आइए देखते हैं खबरें सुपरफास्ट तेज रफ्तार के साथ इस खबरों की कारवां को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना काल में रैलियों को चलते अकाली दल पर कार्रवाई की तैयारी में पंजाब सरकार। स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिद्धू का बयान, लोग जिंदा रहेंगे तभी देंगे वोट। कहा, दलजीत चीमा ने माओवादियों को बताया बेवजह। फसल की सीधी अदायगी को लेकर पंजाब और केंद्र आमने सामने। पंजाब में फसल खरीद के लिए पुरानी नीति ही रहेगी जारी। एफसीआई करेगा 20% अनाज की खरीद। पंजाब सरकार ने जारी की खरीद नीति। संसद के अगले सत्र में बिजली संशोधन बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। सरकार के फैसले पर विरोधियों ने साधा निशाना। सुनील जाखड़ ने बताया, किसानों से बदला लेने की नीति। तो अमन अरोड़ा ने केंद्र के कदम की निंदा की। असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम मिलने के बाद पंजाब में उठी आवाज। पंजाब आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का सत्र बुलाने की उठाई मांग। ईवीएम से चुनाव नहीं करवाने को लेकर प्रस्ताव लाने की मांग। मानसा में यूथ अकाली दल की रैली। यूथ अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमबंस सिंह बंटी रोवाना ने की शिरकत। कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। चंडीगढ़ में श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई और कई प्रस्ताव पारित किए गए। कोर कमेटी ने डीएसजीएमसी चुनाव में श्रोमणी अकाली दल को बाहर करने और नांदेड़ में सिखों पर पुलिस की ज्यादती के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। यूथ अकाली दल ने मानसा में यूथ मंगदा जवाब रैली की और अकाली दल के प्रधान यूथ विंग के प्रधान परमबंस सिंह बंटी रोमाना ने कैप्टन सरकार की कार्यगुजारी पर सवाल उठाए। बंटी रोमाना ने आरोप लगाया कि 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका कर चुकी कांग्रेस सरकार ने किसी भी वर्ग से किए गए वादे नहीं पूरे किए। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला का लगातार विरोध जारी है। संगरूर में पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां ईटीटी बेरोजगार अध्यापकों ने विजय इंदर सिंगला के खिलाफ नारेबाजी की। संगरूर पुलिस ने सभी को कार्यक्रम स्थल से हटाया। इस दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी ने बेरोजगार ईटीटी शिक्षकों के साथ धक्का-मुक्की दी। असम में बीजेपी उम्मीदवार के कार से ईवीएम मिलने के मामले को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने बड़ा बयान दिया। राणा सोढ़ी ने कहा, पूरी जांच होनी चाहिए, कोई न कोई गड़बड़ी जरूर रही होगी। वहीं बिजली संशोधन बिल पर बोलते हुए कहा, बीजेपी सारे देश को भटका रही है कि केंद्र सरकार को बिल वापस नहीं लेने पड़े। राणा सोढ़ी ने कहा कि पंजाब सरकार आड़तियों के साथ खड़ी है। एसजीपीसी की तरफ से आरएसएस के खिलाफ पारित प्रस्ताव के मामले पर बोली कमेटी अध्यक्ष जगीर कौर। कहा, सिखों की भावनाओं को देखते हुए लिया गया फैसला, नहीं होनी चाहिए राजनीति। हरियाणा में स्थानीय युवाओं को चपरासी क्लर्क और चौकीदार की नौकरियों में मिला है 75% आरक्षण। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, बोले आरक्षण के दायरे से बाहर हैं तकनीकी नौकरियां। रोहतक में बहुत नांदल भवन के पास किसानों ने सीएम मनोहर लाल का विरोध किया। सीएम रोहतक में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इसके मद्देनजर बोहर मस्तनाथ विश्वविद्यालय के ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया था। पुलिस ने किसानों पर हल्का लाठीचार्ज किया। इसमें कई किसान घायल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री का विरोध करने से पहले ही मिशन एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष कांता लाड़िया और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीएम मनोहर लाल रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के पिता की शोक सभा में पहुंचे। वहां सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और सांसद सुनीता दुग्गल भी पहुंची। रोहतक की ओल्ड आईटीआई में प्रदेश भर से बीजेपी के नेता पहुंचे और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष प्रकाश धनखड़ भी शामिल हुए। बोरगांव के पास वामपंथी संगठनों से जुड़े किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। शोक सभा और किसानों के प्रदर्शन स्थल के बीच कई किलोमीटर की दूरी रही। इससे पहले सीएम के आगमन के मद्देनजर पुलिस ने कई रूट भी तैयार किए। हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद पर बनने वाले कानून के बारे में कहा कि एलआर डिपार्टमेंट ने कुछ धाराओं पर ऐतराज जताया था। उम्मीद है अब जल्द ही ऑर्डिनेंस आ जाएगा। अनिल विज ने अम्बाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया और ज्यादातर पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याएं आई तो कुछ शिकायतें जमीन विवाद और आपसी झगड़े से संबंधित थे। अनिल विज ने जल्द समाधान के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने बाजरा की खपत बढ़ाने का प्लान बनाया है ताकि एमएसपी पर खरीदे गए बाजरा और उसके रखरखाव के चलते हो रहे घाटे को पूरा किया जा सके। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि सरकार बिस्किट निर्माता कंपनियों, बेकरी उत्पादकों, मुर्गी और पशुपालकों से संपर्क कर रही है। ये रणनीति अगर सफल हुई तो बाजरा आने वाले दिनों में बिस्किट का स्वाद बढ़ाएगा। वहीं बाजरा से बनने वाली मिठाई, बिस्किट और पकवान हैपेट बिक्री केंद्र पर भी बिकेंगे। हरियाणा की मंडियों में फैली अव्यवस्था के लिए नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हुड्डा ने सरकार से मांग की कि सरकार मंडियों में गेहूं की खरीद के लिए उचित व्यवस्था करे। उन्होंने सरकार को नसीहत दी, पोर्टल रजिस्ट्रेशन और मैसेज के नाम पर किसानों को और परेशान न किया जाए। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें वो किसानों को लेकर भड़काऊ बयान देती नजर आई हैं। सोनाली फोगाट ने यह बयान अपने फेसबुक पेज पर लाइव के दौरान दिया। सोनाली फोगाट ने कहा था, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार आए, अपना काम करके चले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। साथ ही लाइव के दौरान उन्होंने ये भी कहा, विरोध करने वाले लोग किसान नहीं बल्कि किसानों के भेष में कोई और है।
दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी में निकिता का परिवार। फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिली आदेश की 121 पेज की कॉपी के अध्ययन में जुटा वकीलों का एक बड़ा पैनल। हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार की गतिविधियां तेज। 5 और 6 अप्रैल को नवनियुक्त कांग्रेस पर्यवेक्षकों की दिल्ली में बैठक। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल लेंगे फीडबैक। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम। पलवल की विभिन्न अनाज मंडियों में 6,317 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि किसानों को ई पोर्टल के माध्यम से मैसेज भेजा जा रहा है। मंडी में किसानों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि किसानों को फसल खरीद के दौरान कोई परेशानी न हो। हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने 4,486 मीट्रिक टन, एफसीआई ने 950 मीट्रिक टन, हैफेड ने 810 मीट्रिक टन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 71 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। कुरुक्षेत्र में आप नेता समेत हिंदुस्तानी ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने बताया कि जींद में होने वाली महापंचायत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब आप प्रधान भगवंत मान और हरियाणा आप प्रभारी गोपाल राय शिरकत करेंगे। केजीपी एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ाने के लिए अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। एनएचएआई ने टूल टैक्स बढ़ाने की सूची को जारी कर दिया है। हालांकि गाजियाबाद की तरफ से आने वाली वाहन चालकों को राहत मिलेगी क्योंकि कुंडली टोल प्लाजा किसानों ने फ्री कराया हुआ है। सोलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार किया। कई वार्ड में जाकर जनसभा को संबोधित किया। प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। सीएम जयराम ठाकुर ने सोलन नगर निगम के 7 वार्ड में जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने 5 प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। साथ ही सीएम ने कहा कि इच्छा शक्ति की कमी के चलते कांग्रेस सोलन को नगर निगम नहीं बना पाई। वहीं कोविड नियमों की अवहेलना के सवाल पर सीएम ने कुछ भी कहने से गुरेज किया। किसान आंदोलन के सहयोग से मेधा पाटकर की अगुवाई में नमक आंदोलन की तर्ज पर गुजरात के दांडी से शुरू हुई मिट्टी सत्याग्रह यात्रा मानसा पहुंची। 5 अप्रैल को संघो बॉर्डर पर यात्रा संपन्न होगी। इससे दूसरे राज्यों से लाई गई मिट्टी से किसान स्मारक बनाया जाएगा। संगरूर के गांव हुल्लर रेहड़ी में भी बिजली शोध बिल को लेकर किसानों में गुस्सा है। किसानों ने केंद्र सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। सहरूर में बीजेपी नेताओं के घरों के सामने किसानों का धरना जारी है। किसानों ने कहा कि वो एफसीआई के दफ्तरों के सामने भी घेराव करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले के विरोध में किसानों ने पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग को 1 घंटे के लिए जाम कर दिया। इससे लदपालवा टोल प्लाजा पर जाम लग गया। किसानों ने हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की। पानीपत अनाज मंडी में फसलों की खरीद शुरू हुई और बहुत कम अनाज ही लेकर पहुंच रहे हैं किसान। मार्केट कमेटी का दावा है कि किसानों की सुविधा के लिए सारे इंतजाम किए गए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कुरुक्षेत्र में बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। गुरनाम चढ़ूनी ने संघर्ष तेज करने की बात की। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले के विरोध में फतेहाबाद में किसानों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। किसानों को सूचना मिली थी कि बीजेपी और विधायक और सांसद बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। इसके बाद मौके पर पहुंचे किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम पर खाप पंचायत का आयोजन किया गया। आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई और बीजेपी नेताओं के विरोध का फैसला लिया गया। कैथल गांव चक्कू लदाना में आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शिरकत नहीं कर पाए। उनकी जगह उनकी बेटी गौरव टिकैत पहुंची। सिरसा में मिनी बाईपास रोड पर किसान संगठनों और मिट्टी सत्याग्रह यात्रा में शामिल सदस्यों ने किसान चौक पर नींव पत्थर रखा। चौक निर्माण की शुरुआत देश के अलग अलग हिस्सों से स्थित शहीद स्मारकों से लाई गई मिट्टी से की गई है। इस दौरान किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चौक निर्माण के निकट ही जेजेपी का कार्यालय भी। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में किसानों की मौत पर श्रद्धांजलि देने के लिए किसान नेताओं ने सिरसा में कैंडल मार्च निकाला। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में भाकियू और दलित संगठन ने दलित पंचायत का महा आयोजन किया और भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान दिल्ली कूच करेंगे। दलित नेता उदयराज ने कहा कि अब आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि दलित समाज का भी है। करनाल में मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर जारी किसानों का धरना खत्म हुआ। करनाल के उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि अगर किसान बिना मैसेज के भी आएंगे तो उन्हें गेट पास दिया जाएगा और गेहूं खरीदी जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा मिनी बसों को परमिट रिन्यू नहीं करने से नाराज मिनी बस ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के सदस्यों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बस ऑपरेटर्स ने कहा कि अगर परमिट रिन्यू नहीं किया गया तो 9 अप्रैल को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर बसों को आग के हवाले कर देंगे। प्रदेश भर में 6,700 मिनी बस हैं जिसमें से 3200 बसों में परमिट रिन्यू नहीं किए गए।
रंजीत सागर डैम चीफ दफ्तर के बाहर 5वें दिन भी डैम औषधि संघर्ष कमेटी के 2 सदस्य टावर पर चढ़े नजर आए। इन दोनों के टावर पर चढ़े 5 दिन हो चुके हैं। बीती रात भी डैम प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। बठिंडा में स्कूल वैन और प्राइवेट टीचर्स ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इन्होंने सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन न लगाएं। स्कूल बंद होने से पहले से ही बहुत परेशान है। महेंद्रगढ़ में परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन और वोटर लिस्ट सत्यापन के प्रशिक्षण का शिक्षकों ने बहिष्कार किया। शिक्षकों ने प्रदर्शन करने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भी महिलाओं ने सरकारी बसों में निःशुल्क सफर की सुविधा दिए जाने की मांग की। बिलासपुर में महिलाओं ने कैप्टन सरकार के फैसले को सराहते हुए कहा, कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को रोजाना सफर करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि महिलाओं और छात्राओं के लिए बसों में सफर फ्री करें। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2705 नए मामले आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 49 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 2781 मरीज ठीक भी हुए हैं और 25,314 सक्रिय मरीज हैं अब तक। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कोविड वैक्सीनेशन के 20 में से 25 साल के युवाओं को भी कवर किया जाए। ज्यादा पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन होगा तो कोरोना के मामलों पर रोक भी लगेगी। उन्होंने बताया कि 3000 तंदुरुस्त सेहत केंद्रों में भी वैक्सीनेशन ड्राइव जल्द शुरू की जाएगी। फरीदकोट में शनिवार को कोरोना के 80 नए मामले सामने आए। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 396 है। 28 मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी मिली। मुक्तसर में कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में जिले में कोरोना के 115 नए मामले आए। जिला मुक्तसर में 4544 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 4059 लोग ठीक हुए हैं। अभी भी जिले में 368 सक्रिय मरीज हैं। 107 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 45 के अजीत कर्म सिंह इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की एक और टीचर कोरोना पॉजिटिव आई है। स्कूल में अब तक 7 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव आए। प्रिंसिपल के मुताबिक स्कूल 27 मार्च से बंद है। करनाल में शनिवार को कोरोना के 274 नए मामले सामने आ गए हैं, जबकि 241 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले में 1648 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना के अब तक 13,385 मरीज ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोविड की स्थिति को देखते हुए पाबंदियां लगाने पर कैबिनेट बैठक में विचार किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस बाबत जानकारी दी। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन कोरोना से बचने के साथ अर्थव्यवस्था को भी चलाना जरूरी है। राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने के सवाल पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना स्थिति को देखते हुए जो भी आवश्यक होगा उस पर कदम उठाया जाएगा। कोरोना टेस्टिंग को लेकर डॉक्टर वायस तमाम मेडिकल कॉलेज नाहन फिर विवादों में। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज ने एक युवक की कोरोना रिपोर्ट को पॉजिटिव पाया, लेकिन युवक ने जब प्राइवेट अस्पताल में टेस्ट कराया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की सीमा पर बढ़ाई गई सख्ती। दूसरे राज्यों से आने वाले की अब होगी जांच। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही मिलेगी राज्य में एंट्री। यूपी के वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद धारा 144 लागू। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक रहेगी दुकानें बंद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना से हालात भयावह। शमशान घाट में लाशों को दफनाने के लिए भीड़। दुर्ग में रोजाना मिल रहे 1000 से ज्यादा संक्रमित। सिरमौर में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर है। स्वास्थ्य विभाग ने 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों से विशेष तौर पर वैक्सीन लगवाने की अपील की है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने 5 ऐसे कुख्यात शार्प शूटर को गिरफ्तार किया, जिनका देश के 5 राज्यों में खौफ था। ये 5 बदमाश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, सुब्बे गुज्जर और काला जठैड़ी के लिए काम करते थे। मोगा के अकलसर रोड पर लकड़ी की दुकान पर आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट को बताया गया। फाजिल्का अबोहर रोड पर गांव रामपुरा के नजदीक सड़क हादसा हुआ। इसमें अबोहर से फाजिल्का आ रही पंजाब रोडवेज की बस में पीछे से सीमेंट से भरे ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसा खतरनाक था। बस के पीछे का आधा हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया और बस पर सवार 50 यात्रियों को चोट है। मुक्तसर में पुरानी कारों के मलोट मंडी में टेस्ट ड्राइव के नाम पर 2 युवक एक कार को मौके से उड़ा ले गया। आरोपी युवक हरियाणा नंबर की गाड़ी खरीदने के नाम पर टेस्ट ड्राइव करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने दुकान के लोगों को बाहर उतारा और उसके बाद कार लेकर फरार हो गए। पठानकोट में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का असर। कोविड नियम नहीं मानने पर स्कूल प्रबंधक पर एफआईआर। स्कूल बंद करने के आदेश के बाद भी खुला था स्कूल। मुक्तसर साहिब में नाबालिग को शादी का झांसा दे गैंग रेप के मामले में 7 लोगों को नामजद किया गया है। 3 की गिरफ्तारी हुई है। मुक्तसर के गांव किलियावाली का एक पूरा मामला। आरोपियों ने लड़की को शादी का झांसा देकर जलंधर में गैंग रेप किया। पुलिस तफ्तीश में थी। अमृतसर में पेट्रोल पंप पर लूट का वीडियो सामने आया है। 5 लुटेरों ने पिस्टल के दम पर 20,000 की लूट को अंजाम दिया। लूट की वारदात अमृतसर के चोगावा में एक पेट्रोल पंप की शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू की है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री सफर की शुरुआत की गई है, लेकिन मुफ्त सफर को लेकर लोगों में असमंजस है। श्रीरामपुर साहिब में लड़की की बस कंडक्टर के साथ झगड़े का मामला भी सामने आया।
अमृतसर में 6 साल पहले के व्यक्ति के नाम पर बाइक निकलवाने का मामला सामने आया है। खुलासा उस वक्त हुआ जब मृतक के नाम पर बनी बाइक की आरसी उसके घर पहुंची। मृतक राजदीप के बेटे ने बताया कि उनके पिता की 6 साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार के सदस्यों ने इस बाबत पुलिस को सूचना दी। 5 अप्रैल को बाघापुराना में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत फेडरेशन ऑफ आड़ती एसोसिएशन पंजाब की तरफ से है। महापंचायत में भारी गिनती में आड़ती भाईचारा पहुंचेंगे। कहा किसानों के साथ मिलकर जो भी फैसला लिया जाएगा उसके तहत आगे रणनीति तय हो। ENB अवार्ड में जी पंजाब राणा हिमाचल की धूम रही। जी पंजाब राणा हिमाचल को किसान आंदोलन के लिए बेस्ट न्यूज कवरेज नॉर्दर्न रीजन पंजाबी के लिए ENB अवार्ड मिला।